हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आप लोग अगर क्लास 12 पास कर चुके हैं, सीयूटी एग्जाम दे चुके हैं और अब ड्यू में एडमिशन की जो रेस है उसमें आप शामिल होना चाहते हैं, यानी आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है ड्यू है, तो उसका मैं बता दूं कि आपको जो सेकंड फेज़ है वो स्टार्ट हो गया है। तो उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको सारा जो आप गूगल पे जाएंगे तो ड्यू की वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे। ये कल से स्टार्ट हुआ है फेज़ सेकेंड, और सारी जो डेट्स हैं वो बड़े ध्यान रखना कि कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो यहाँ पर आप ड्यू की वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। किसी और वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ड्यू की वेबसाइट पर जाओ। और यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर देखो ये प्रेस रिलीज़ है। दोबारा एक बार जाते हैं, देखिए यहाँ पर ये प्रेस रिलीज है, एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल फॉर द यूजी एडमिशन 24-25। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो प्रेस रिलीज अभी हुई थी वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इसमें अगर आप इसमें एक एक चीज़ थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेना, क्या क्या मैं आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कमेंसमेंट ऑफ द फेज सेकंड ऑफ द सीसेस, यानी जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो आफ्टर द डिक्लेरेशन द रिजल्ट ऑफ द CUT UG by the National Testing Agency, the university announced the commencement of the phase 2 of the common seat allocation system. In this phase, the candidate who had successfully completed the phase 1 must log into their dashboard to choose their preferred programs and college combinations subject to fulfillment of the eligibility criteria. अगर आपने फेज़ 1 के अंदर अपना सब कुछ उसमें कंप्लीट कर लिया था, पूरा प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया था, तो आपको अपने डैशबोर्ड पर, इस वेबसाइट पर जाना है अपने डैशबोर्ड के थ्रू, और अपनी जो प्रेफरेंस प्रोग्राम है और जो कॉलेज कम्बिनेशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब कुछ अच्छी तरह डिटेल से चेक कर लेना है। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव स्टिल नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन द सीसैस पोर्टल विल आल्सो बी एबल टू रजिस्टर एज द यूनिवर्सिटी हैड डिसाइडेड टू कीप बोथ द फेज ओपन टिल 4:59 PM वेडनेसडे अगस्त 7 टू 2024। यानी अगर आपने पहले मिस कर दिया था, पहला फेज अगर आपने मिस कर दिया था किसी भी कारण की वजह से, तो अब आपके पास ऑप्शन है दूसरे फेज में। अब जो ये फेज खुला है तो इसके साथ फेज 1 भी ओपन है, और आपके पास टाइम है 7 अगस्त तक का। अगर आपने पहले नहीं अप्लाई किया है तो पहले अप्लाई करा है तो सीधा आप इस डैशबोर्ड पर जाएंगे अपने पर। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले अप्लाई नहीं करा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अभी भी आपको एक ड्यू में एक चांस और मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों फेज जो है वो 4:59 पर 7 अगस्त को ये दोनों फेज आपके बंद हो जाएंगे। एंड द प्रेफरेंस सेव्ड और सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल गेट ऑटो लॉक्ड ऑन रीचिंग द डेडलाइन ऑफ द 5 PM फ्राइडे अगस्त 9, 2024। और जो आपने प्रेफरेंस सीट जो भी आपने भरी होगी कॉलेज के लिए या सब्जेक्ट के लिए, वो लॉक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर इन फेज 2, जब फेज 2 पे आप जाएंगे, द कैंडिडेट विल हैव टू मैप द सब्जेक्ट स्टडीड बाय देम इन द क्लास 12 टू दोज इन विच दे हैव अपीयर्ड इन द CUT 2024। जैसे पहले भी मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया होगा, आपको भी पता होगा कि जो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आपको CUT में देने चाहिए थे। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों ने ऐसा ही करा है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ एकाध ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो सब्जेक्ट 12th में नहीं पढ़ा उन्होंने वो CUT में दे दिया होगा, तो उसका कोई बेनिफिट उन्हें यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो जो आपने 12th में पढ़े होंगे वही सब्जेक्ट आपके मैप हो पाएंगे ड्यू की वेबसाइट पर। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है तो वो एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर मान लो किसी कोर्स को चूज़ करने के लिए आपको ड्यू ने बोला कि ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है, तो वो 4 सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए। ठीक है, 5वां अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द बुलेटिन ऑफ द इन्फॉर्मेशन फॉर डिटेल रिलेटेड टू सिमिलरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। इट विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रोवाइड करेक्ट सब्जेक्ट मैपिंग। द डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। जो आप सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे बड़े ध्यान से उसको करना है। ठीक है, और जनरल टेस्ट को मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा जहां पर जिस कोर्स में उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि सभी कोर्सेज में जनरल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है और क्लास 12 में जनरल टेस्ट होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो उसको आपको मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा जहाँ पर भी उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये आपको डेट्स दे रखी हैं, ये डेट्स आप अच्छी तरह से नोट करके रख लेना। ठीक है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ये दोनों ओपन है अभी। कब तक? करेक्शन विंडो फॉर कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द फेज 1 ऑफ द सीसेस, जिन्होंने ऑलरेडी
अप्लाई कर चुके थे वो करेक्शन विंडो उनके लिए ओपन है। इस समय आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हो। कुछ बच्चों का कमेंट आता है सर पहली जो मार्कशीट थी डिजी लॉकर वाली थी वो हमने अपलोड कर दी थी, क्या उसको चेंज कर दे? बेटर है कि चेंज कर दो। अब आपके पास आपकी मार्कशीट आ गई होगी, बेटर है कि आप चेंज कर दो। ठीक है, अगर आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था या इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था, होपफुली उसका रिजल्ट भी 7 अगस्त तक आ जाएगा, तो उसका थोड़े दिन वेट कर लेना जिनका ऐसा कुछ सीन होना है। यानी इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर आपने दिया है, कंपार्टमेंट एग्जाम अगर आपने दिया है, तो होपफुली उसका रिजल्ट कुछ एक दिन में आ जाएगा, 7 अगस्त से पहले पहले आ जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट वेट कर लें। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप कोई और भी अपना चेंज करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट आपने पहले नहीं लगाना भूल गए थे, नहीं लगा पाए थे, ठीक है, वो सर्टिफिकेट अब आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, या कोई आपके पास पहले पुराना सर्टिफिकेट था वो आपने नया बनवा लिया है तो वो लगा सकते हो। ठीक है, किसी और चीज़ में आपको अपने एड्रेस में चेंज करना है, नाम में चेंज करना है, किसी में चेंज करना है, जो भी करेक्शन करनी है आप अभी करेक्शन कर सकते हो। ये करेक्शन करने के बाद फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से करेक्शन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग फॉर प्रोग्राम एंड द कॉलेजेस, जो प्रेफरेंस फिलिंग है ये आपको थर्सडे ये स्टार्ट हो चुका है, मतलब थर्सडे 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, वेडनेसडे तक चलेगा। CSS ऑटो लॉक द प्रेफरेंस, और 9 अगस्त फ्राइडे को 5 बजे तक ये ऑटो लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा डिक्लेरेशन ऑफ द सिमुलेटेड रैंक्स, तो ये आपको 5 संडे को 11 अगस्त को इसकी जो लिस्ट है आपके पास, डिक्लेरेशन ऑफ द सिमुलेटेड रैंक्स, जो आपकी रैंक होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। प्रेफरेंस चेंज विंडो, अगर आप प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो वो विंडो भी ओपन रहेगी आपके पास, अगस्त 11 तक ओपन है, अगस्त 11 से लेकर स्टार्ट होगी और मंडे 12 अगस्त तक ये ओपन रहेगी। डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट CSS एलोकेशन लिस्ट, जो पहली लिस्ट आएगी वो आएगी अगस्त 16 को। ठीक है, अगस्त 16 को फ्राइडे को 5 बजे जो पहली लिस्ट आएगी। अब उसके बाद जब लिस्ट आ गई, लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, जो सीट आपको एलोकेट हुई है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, या कॉलेज टू एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस बाय द कैंडिडेट, जो लास्ट डेट है इसकी ये बनेगी आपकी 21 अगस्त तक आप अपनी फीस यहाँ पर पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ द वैकेंट सीट ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद जो वैकेंट सीट होगी वो आपके डैशबोर्ड पर आपको दिखाई दे जाएंगी। जो पहला वाला जो फेज़ है वो कंप्लीट होने के बाद, मतलब पहली लिस्ट फिल होने के बाद जो सीट अपना रिजर्व कर लेंगे, उसके बाद जो सीट बचेंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। विंडो टू री ऑर्डर द हायर प्रेफरेंसेस, फिर आप अपनी जो प्रेफरेंसेज है उनको री ऑर्डर कर सकते हो। आपने मान लो जो पहले किसी को प्रेफरेंस दी थी, किसी कॉलेज को या किसी कोर्स को, तो आप उसको री ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये काम आप 22 अगस्त से 23 अगस्त तक के बीच में कर सकते हो। तो उसके बाद जो सेकंड लिस्ट होगी वो आएगी, फिर कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, फिर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या वेरीफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे, और फिर ऑनलाइन पेमेंट इसकी 30 अगस्त तक होगी। ठीक है, तो ये आपके पास अभी इन्फॉर्मेशन है इसमें। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके मेल पर आती रहेगी, कॉल कभी भी DU की तरफ से नहीं आएगा। और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ था, एडमिशन ब्रांच विल आल्सो बी कंडक्टिंग सीरीज ऑफ वेबिनार to help candidate with the process of admission, to explain the process of filling the preference aspect related to the mapping class 12th subject with the CUT papers and the other important points will be addressed in a webinar scheduled on the Friday August 2 2024 12 noon। यानी जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंची होगी वो वेबिनार कंडक्ट हो चुका होगा। तो उस वेबिनार का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी आपको दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, उस वेबिनार को आप जरूर देख लें। ठीक है, ये वेबिनार मैं भी देख रहा था, तो इस वेबिनार में ये मैम और सर हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन है एडमिशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे एड्रेस इन्होंने किए हैं इसमें। तो इसमें आपको पूरा प्रोसेस ये समझाएंगे कि कैसे कैसे आपको अपनी सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। ये सब्जेक्ट मैपिंग वाला जो क्राइटेरिया है, ठीक है, ये सब्जेक्ट मैपिंग वाला क्राइटेरिया चल रहा है यहाँ से, ये सब्जेक्ट मैपिंग जब आप मैपिंग करेंगे, उसके बाद ये प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है, फिर प्रेफरेंस सिलेक्शन है, फिर प्रीव्यू प्रेफरेंसेज है। इस सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में इन्होंने समझाया, डिटेल में बताया है। तो आप इसको देखकर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम्स की लिस्ट भी है, मतलब आपको लगभग इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के जवाब इसमें मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो के कमेंट में उसमें आप अपना क्वेश्चन लिख देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट है वो मैं आपको दूर कर सकूँ। और ये जो सीरीज़ है, वेबिनार की सीरीज़ चलती रहेगी, तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहना। ये DU का ऑफिशियल चैनल है, तो DU से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिलती रहेगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं अपने चैनल के थ्रू भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।